आप सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस सालार को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए भाई साहब आज है डे 13 जो कि ऑलमोस्ट भाई साहब गुजर चुका है और डे 13 की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। और भाई साहब पहले ही बता दूं कि कल जैसी ऑफिशियल कलेक्शन आई आज भी भाई साहब कुछ वैसी ही कलेक्शन आने वाली है। तो भाई आज का अर्ली एस्टिमेट कितना है, ये फिल्म डाउन हुई या नहीं, आगे कितना चल सकती है, ऑफिशियल कलेक्शन कितनी आ सकती है, मेकर्स के नंबर्स कहां तक पहुंचे, मैंने लास्ट वीडियो पे आपको बताया। आप इसे बहुत से लोग क्रेजी हो गए कि भाई ये क्या हो रहा है। सो क्या सारी न्यूज़ है कंप्लीट बताता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक भाई साहब लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि भाई सिनेरियो क्या चल रहा है, यानी कि ऑक्यूपेंसीज क्या चल रही हैं। तो भाई आज लगभग मॉर्निंग के अंदर ऑक्यूपेंसी आई 16% की, जो कि मेरे नजदीक एक बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी है। कल भाई साहब डाउन हुई थी, आज 16% की ऑक्यूपेंसी। एंड इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आज आफ्टरनून की जो भाई साहब ऑक्यूपेंसी रही है वो रही है 20% की। नोट दैट ये जो मैंने आपको ऑक्यूपेंसी बताई मॉर्निंग की 16%, आफ्टरनून की 20%, ये ऑक्यूपेंसी इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु लैंग्वेज की है। तेलुगु लैंग्वेज से इन दोनों को मिला के जो ओवरऑल बनी वो बनी 18%। यानी कि हमारा जो क्राइटेरिया है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। हमारा क्राइटेरिया क्या है कि अगर फिल्म की ऑक्यूपेंसी 20 या 25% हो या उससे ज्यादा हो तो ऑफिशियल कलेक्शन अच्छी आती है। तो भाई साहब अभी तो ये 18% हुआ है। खैर ये तो बात हो गई भाई साहब किसकी, तेलुगु लैंग्वेज की। मैं जरा आपको और बताता हूं, लेकिन उससे पहले हम हिंदी का देख लेते हैं कि भाई हिंदी की ऑक्यूपेंसी आज कैसी रही। तो भाई मॉर्निंग के अंदर लगभग 9%, कल 8% थी, आज हो गई 9%, आफ्टरनून में हो गई 14% की, और इसका ओवरऑल निकला लगभग भाई साहब कितना, 12%, जो कि ठीक है भाई साहब, कह सकते हैं कि पर क्या ही ठीक है, 20% तक नहीं गया। इतना नहीं, अगर मैं थोड़ा सा डिटेल से बताऊं तो मुंबई के अंदर आज 13% की ऑक्यूपेंसी है, एनसीआर के अंदर 14% की ऑक्यूपेंसी है, पुणे के अंदर 15% की ऑक्यूपेंसी है, बेंगलुरु में 6.5% की ऑक्यूपेंसी है, हैदराबाद में 10% की ऑक्यूपेंसी, कोलकाता में 8% की, अहमदाबाद में 8.5 की, चेन्नई में 21 की, सूरत में 6 की, जयपुर में 11 की, चंडीगढ़ में 9 की, भोपाल में 13.5 की, लखनऊ में 16% की भाई साहब ऑक्यूपेंसी रही है। जो कि अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं कि ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी है वो ज्यादा 10 से 20% के मिड में है। ये भी कहना सही नहीं होगा, 10 से 15% के मिड में ऑक्यूपेंसी बोलो तो ये गलत नहीं होगा, जो कि बहुत ज्यादा कम है। और इसके बाद अभी तक जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है वो आ चुकी है भाई साहब 4 करोड़ रुपए। यस, 4 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन ये अभी तक हो चुकी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि भाई साहब ये आगे भी बढ़ेगी और भाई एक बहुत अच्छे नंबर हमें देखने को मिलेंगे। और आ जाते हैं तो कमाल हो जाएगा, नहीं तो भाई साहब कमाल बवाल धमाल हो जाएगा। अब भाई इसके बाद पहले 12 दिनों के अंदर इंडिया से ये फिल्म नेट कलेक्शन कर चुकी है 368 करोड़ रुपए। आज अगर जिस तरह से ये जा रही है मुझे लगता है कि आज भी ये फिल्म 7 करोड़ कमाएगी, अगर 7 करोड़ की नेट कलेक्शन करती है या 6 करोड़ की करती है, क्योंकि उम्मीद है कि 6 से 7 करोड़ के मिड में आएगा, तो 7 करोड़ की नेट कलेक्शन हम मान के चल लेते हैं। अगर तो 7 करोड़ की नेट कलेक्शन हो जाती है तो 368 प्लस 7 ये बन जाएगा लगभग 375 करोड़ की, 375 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन। इसके बाद अगर मैं आ जाता हूं भाई साहब वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में, तो ये हो चुकी है 565 करोड़ रुपए। आज अगर 7 करोड़ की नेट कलेक्शन होती है तो भाई साहब ये कहीं ना कहीं ग्रॉस बन जाएगी ऑलमोस्ट 9 करोड़ रुपए। ओवरसीज से भाई साहब 3 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट है, ये बन जाएगा 12 करोड़। यानी कि अच्छी चीज ये है कि आज भी ये फिल्म सिंगल डिजिट में वर्ल्ड वाइड नहीं आई। यस, जो कि जिस तरह से जा रही है आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, 12 करोड़ बने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस, तो 565 करोड़ पहले हो चुका है। इसमें अगर मैं 12 करोड़ ऐड करता हूं तो भाई साहब ये बन जाएंगे लगभग 578 करोड़ रुपए। मेकर्स के अकॉर्डिंग 578 करोड़ रुपए। ट्रेड मेकर्स का मैं बोल रहा हूं, ट्रेड के अकॉर्डिंग। मेकर्स का तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, जो कि हो चुका है भाई साहब कितना, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, 700 करोड़। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो में सुना, मुझे कुछ भाइयों के मैसेजेस भी आए कि भाई ये मेकर्स किस तरह से चल रहे हैं, जिस तरह से मेकर्स चल रहे हैं ये तो भाई साहब इजीली 1000 करोड़ कर जाएंगे। और नो डाउट अबाउट इट, जिस तरह से मेकर जा रहे हैं भाई साहब 1000 करोड़ उनके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा भाई। फिर मैं वही बात बोलता हूं कि
अभी एक्चुअली में सालार का रेस्पॉन्स या सालार कितनी चलती है। यानी कि अभी तो देखो, वैसे तो इस फिल्म को रिलीज हुए अभी 13 दिन, यानी कि कल 14 डेज, 2 हफ्ते हो गए। थिएटर के साथ जो ओटीटी विंडो है वो भाई साहब 2 महीनों की 60 दिनों की है, यानी कि 45-46 डेज अभी भी रहते हैं। तो ये जो अभी संक्रांति है ना, यानी कि 8-10 दिन बाद नहीं, तकरीबन 5-6 दिन बाद संक्रांति, यानी कि 10-11-12 तारीख, इन डेट्स में हमें पता चलेगा कि सालार आगे कितना चलने वाली है। मैंने आपको क्या बताया, हनुमान आ रही है। अब देखो, हनुमान भी पैन इंडिया फिल्म है, यानी कि सालार भी पैन इंडिया फिल्म है। सालार भी तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा में है, वो भी इतनी में रिलीज होगी, 5 की 5 लैंग्वेजेस में। एक तो मैं बोलूं ना कि भाई सालार पैन इंडिया है, हनुमान पैन इंडिया नहीं है। मैं यहां पर हनुमान का नाम बार बार क्यों ले रहा हूं भाई, देखो मेकर्स उसको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत कॉन्फिडेंट है। मेकर्स को लगता है कि उन्होंने कमाल चीज बनाई है। और देखो ज्यादातर क्या होता है, जब मेकर्स ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं तो वो मार खाते हैं, यस। बट लेकिन अगर वो मार ना खाए, मेकर्स का जो कॉन्फिडेंट होता है वो सही जाए, भाई वो फिल्म जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है आप लोग बिलीव भी नहीं कर सकते। यस, दो चीजें होते हैं, अगर मेकर्स कॉन्फिडेंट हो तो दो चीजें होती हैं, या फिल्म उड़ जाती है, और अगर उड़े नहीं, मेकर्स का कॉन्फिडेंस सही रहे, भाई फिर जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे तबाही आती है। इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, हनुमान सिर्फ पैन इंडिया फिल्म नहीं है, यानी कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, 5 लैंग्वेजेस में नहीं, और भी लैंग्वेजेस में आ रही है। वो लैंग्वेजेस अभी जैसी ऑफिशियली अनाउंस होगी तो मैं आपको बताऊंगा। समझ रहे हो ना। देखो वो फिल्म छोटे बजट की है, मतलब छोटा तो नहीं, 50 करोड़ का बजट ले ही गए हैं, लेकिन भाई उसके बाद भी वो फिल्म छोटी नहीं है, एक बहुत बड़ी वो फिल्म है। और ऑडियंस को अगर वो क्लिक कर गई, बाकी फिल्म्स को थिएटर से वो उड़ा देगी। ये मैं मजाक नहीं कर रहा। देखो सिंपल सालार फिल्म है, सालार को एक तो इशू ये कि ए रेटेड है, ऑलरेडी शोज कम है, यस। उसके बाद इस फिल्म के तमिल में जो शोज हैं, तेलुगु तो अपनी लैंग्वेज है, तमिल के बाद मलयालम, कन्नड़ा में जो शोज हैं, हिंदी में जो शोज हैं। हनुमान भी पैन इंडिया है, इन चारों की चारों लैंग्वेजेस में रिलीज होगी। अगर ऑडियंस हनुमान को देखने में इंटरेस्टेड हुई, यार हनुमान ही है ना, क्योंकि हनुमान एज अ सुपर हीरो को ये ले, हनुमान पता है मुझे, लेकिन एज अ सुपर हीरो हनुमान ये एक मूवी बना रहे हैं। सो जो भी है मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। सिनेरियो यहां पर यह है कि अब भाई साहब देखो, अगर हिंदी ऑडियंस को हनुमान फिल्म पसंद आ जाती है, क्रेज बढ़ता है, तो हिंदी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो सालार की जगह ही भाई साहब हनुमान को लगाएंगे ना, सालार के लिए मुश्किल हो जाएगी। और ये तो मैंने एक बताई भाई साहब, उसके बाद कैप्टन मिलर भी है, जिस पर मुझे गट फीलिंग्स पता नहीं क्यों जा रही है कि वो फिल्म तबाही मचाएगी। और फिर तेलुगु लैंग्वेज में तो सुपरस्टार महेश बाबू हैं भाई। देखो सुपरस्टार महेश बाबू का नाम मैंने पता क्या रखा हुआ है, 200-250 करोड़ इजीली भाई। देखो जैसे तमिल के अंदर विजय थलापति है ना, विजय थलापति के वहां पर जो फैन फॉलोइंग है, जैसी भी फिल्म हो 200-250 करोड़ कहीं नहीं गया। सेम भाई साहब तेलुगु इंडस्ट्री के अंदर सुपरस्टार महेश बाबू है, जैसी फिल्म हो 200-250 करोड़ कहीं नहीं गया। यस मेरा भाई। सो अभी वेट करते हैं संक्रांति का, लेट्स ही देखते हैं कि क्या होने वाला है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। अभी तक के लिए इतना ही गाइस। होप्स आपको वीडियो पसंद हो तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।